So the question is 3-point charges of magnitude 5 microcoulomb, 0.16 microcoulomb and 0.3 microcoulomb are located at the vertices A, B, C of a right angle triangle whose sides AB is equal to 3 cm, BC is equal to 3 root 2 cm and CA is equal to 3 cm. Point A is the right angle corner. Charge at point A experience fill in the blanks Newton of electrostatic force due to other two charges. तो बेटा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सारे करते हैं, ट्रायंगल वाले करते होंगे, स्क्वायर वाले करते होंगे, वही है। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका डायग्राम बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा है कि ए जो है वो राइट एंगल है और बाकी दो साइड जो है वो सेम है। देख लो भैया, ए भी आपका 3 सेंटीमीटर है, सी ए भी आपका 3 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूं तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, तब जाके तो ये 3 रूट 2 सेंटीमीटर होगी। क्लियर बात है, ये आपका 3 रूट 2 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है ना। अब इसको आप बी मान लो या इसको आप सी मान लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आपको ए पॉइंट पर ही आपको नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, ठीक है। और आपको ए बी सी पर लगातार जो है 5 माइक्रोकूलम, यानी ये वाला आपका दिस इज वन इज 5 माइक्रोकूलम, बी वाला है आपका 0.16 माइक्रोकूलम और ये है आपका 0.3 माइक्रोकूलम। तो बेटा सारे चार्ज पॉजिटिव हैं, यानी ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ रिपेल करेगा। इसको मैं फोर्स F1 मान लेता हूँ क्योंकि भैया सब चार्ज अलग अलग हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर ये भी 0.3 होता तो मैं इसको F ही मानता, ठीक है। सिंपल सी बात है। बी वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, रिपेल किधर की तरफ करेगा बेटा आपका नीचे की तरफ, तो ये वाला फोर्स जाएगा आपका F2। दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे भैया। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, रूट F1 स्क्वायर, मतलब रिजल्टेंट जब हम निकालते हैं तो उसके लिए हम निकालते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला लगता है जब दो वेक्टर के बीच में एंगल आता है। यहाँ पर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 है, cos 90 हो जाता है आपका 0। cos 90 अगर 0 है तो ये पूरा वाला टर्म आपका यहाँ से साफ हो जाएगा। यानी आपको F1 F2 की वैल्यू निकालना है, उसका स्क्वायर करके जोड़ देना है, सिंपल सी बात है। तो पहले दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। कूलाम का फॉर्मूला लग जाएगा बेटा K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो K की वैल्यू होती है हमारे 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 है हमारा 0.3 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 और Q2 है हमारा 5 माइक्रो यानी 5 इंटू 10⁻⁻6। भैया ऐसे यूनिट में रखना है, सिंपल सी बात है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और 10 सेंटीमीटर में आपको 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। नीचे R स्क्वायर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 9 से 9 खत्म कर देते हैं बेटा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक और 10 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। 3 5 जा 15 हो जाएगा, 15 और कोई नंबर है नहीं यहाँ पर, तो 10⁻9 सॉल्व करते हैं भाई। 9 -6 तो -12 प्लस 3 -3 और प्लस 4 -7 और 1 घटाएंगे तो -6 आ जाएगा, है ना। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, सॉरी। -6 -12 और 3 हो गया आपका -3, इसको 10⁻³ लिख देते हैं। 10⁻⁻4 ऊपर है तो 10⁻+4 यानी 10⁻1 बचेगा और 10 से 10 बचेगा, 10 से 10 खत्म हो गया तो भैया कुछ बचेगा ही नहीं, 15 ही आएगा आपका, ठीक है। सिंपल सी बात है, छोटी मोटी है बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक सभी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा आपका माइंड जो है भटकना चाहिए। और यहाँ पर अपना है अगला 5 माइक्रोकूलम नहीं 5 इंटू 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा 0.16 इंटू 10⁻⁻6। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फिर से 3 सेंटीमीटर ही है, यानी 9 इंटू 10⁻⁻4। 9 से 9 फिर से चला गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इस बार 16 पंजे 80 हो जाता है बेटा, ठीक है। 16 पंजे 80 हो जाता है। तो बस ये नंबर तो हटा ही गया, बाकी ये सॉल्व कर लेते हैं भाई। अब ध्यान से करेंगे। -6 -12 और 9 -3, ठीक, सिंपल सी बात है। -4 ऊपर आया तो 10⁻+4 और ये 100 भी ऊपर आया तो 10⁻−2, तो 10⁻4 4 और -3 बचा 1 और 10⁻−2 यानी 10⁻−1, जिसको मैं डिवाइड बाई 10 में लिख सकता हूँ। तो ये कितना बचेगा आपका 8 न्यूटन, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर भैया वैल्यू पुट कर दो तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपका रूट 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है बेटा आपका 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। वैसे ये एक ट्राइंगल होता है जो कि आपको याद होना ही चाहिए ना,
ठीक है। 8, 15, 17 ये ट्रायंगल होता है। इन दोनों का एडिशन आपका 289 ही होगा, है ना, क्योंकि मैं बता ही चुका हूँ 8, 15 और 17 का होता है, तो 17 का ये 289 ही होता है। 5 और 4 9, 6 और 2 8, सिंपल सी बात है। तो रूट 289 होता है आपका 17। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर कितना आ जाएगा आपका 17 न्यूटन। ठीक है।